हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका द मास्टर ट्यूटोरियल चैनल में। इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड आफ्टर दैट आई विल बी एक्सप्लेन सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू आवर चैप्टर दैट इज वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। इट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, पहले हमने ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। तो उसमें स्टूडेंट कितने वेक्टर थे? 2 वेक्टर्स। नाउ अब बात हो रही है नंबर ऑफ वेक्टर्स, मीन्स वेक्टर 2 से ज़्यादा वेक्टर होंगे। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यदि हम उनको मैग्नीट्यूड, मात्रा एंड डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब किसके द्वारा किया जाता है? जो वेक्टर्स हैं बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, मीन्स जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे, जो शेप होगी जिसके साथ वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो पॉलीगन क्या होता है? एट लीस्ट 3 साइड तो होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वेक्टर को यदि हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है उनको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ एज वेल एज ट्रायंगल लॉ में डिस्कस किया था। आगे, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। तब उनका जो रिजल्टेंट होगा उन वेक्टर का, वो किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। कैसे? हमारे पास ये रहे वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बाय ओ ए। आगे बी वेक्टर को मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसकी जो बी वेक्टर की टेल कंसाइड कर जाती है विद द टिप ऑफ वेक्टर ए। आगे इसी तरह सी वेक्टर को हम मूव करते हैं एंड देन डी वेक्टर। नाउ इनका ऑर्डर देखिए स्टूडेंट, ओ ए बी बी सी, ये रहा ऑर्डर सेम है। ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ए बी साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? बी वेक्टर को। बी सी किसको रिप्रेजेंट करती है? सी वेक्टर को। सी डी किसको रिप्रेजेंट करती है? डी वेक्टर को। नाउ इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी मात्रा भी होती है, दिशा भी होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। ये देखें, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बनती है? क्लॉकवाइज, अपोजिट। ये इस दिशा में है, ये क्या थे? ऑल वेक्टर्स इन दिशा में जा रहे थे। ऑर्डर की बात करें तो ये था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें अब जो रिजल्टेंट है मीन्स आर वेक्टर अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये हमने प्रूफ करना है। नाउ आई विल बी एक्सप्लेन फर्दर। तो इसे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा? इनका रिजल्टेंट, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑर्डर इज opposite, means OB vector, that means अब हमारे पास OB क्या बन जाता है? that is A वेक्टर प्लस B वेक्टर। आगे ये तो थी ट्रायंगल ओ ए बी। आगे हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें क्या होगा? ओ बी प्लस बी सी, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स जो ओ बी है उसकी वैल्यू मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। मीन्स नाउ ओ बी दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। मैंने ओ बी वेक्टर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। अब आगे थर्ड ट्रायंगल ओ सी डी, इसकी बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी डी, इसमें क्या होगा? ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू ओ डी वेक्टर। तो प्रीवियस केस में ओ सी वेक्टर कितना है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो मैंने ओ सी की वेक्टर की वैल्यू यहां पर लिख ली है। क्या है? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, एंड दिस इज अ सी डी वेक्टर इक्वल टू ओ डी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए वेक्टर को। ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बी वेक्टर को। बी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी वेक्टर को। सी डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी वेक्टर को। इक्वल टू ओ डी, ऑर्डर इज अपोजिट, दैट इज द रिजल्टेंट आर बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। ये था हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखते हैं क्या लिखा है। अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो 12 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन।
तो जो विस्थापन है वो है 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट। आगे एंड 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। उसके पश्चात आफ्टर कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर, तो जो पार्टिकल है वो टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन मूव करता है। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 5 मीटर। इसके पश्चात लेटर ऑन एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो इसके पश्चात वो 6 मीटर वर्टिकली ऊपर की दिशा को मूव करता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड मीन्स इनको हमने ऐड अप करना है एंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लेते हैं ये मार्कर है। नाउ गोइंग टूवर्ड ईस्ट, इस डायरेक्शन को ईस्ट मान लेते हैं। ये वेस्ट है, ये है नॉर्थ साउथ एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक लाइन मैंने रेड कलर के साथ, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकली। तो स्टूडेंट आपने डायग्राम को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिकॉज वी हैव ड्रॉ द वर्टिकल लाइंस, सो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मैंने थोड़ा सा इस तरह शो किया है। अब ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट है और यू कैन से पार्टिकल, ये जाता है टूवर्ड ईस्ट ऐसे, कितना 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। देन नॉर्थ डायरेक्शन कितना 5 मीटर। अब इसके आगे ऊपर को 6 मीटर अबव वर्टिकली अपवर्ड। पहले 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट, देन 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड कितना जाता है 6 मीटर। तो ये जो 3 डिस्प्लेसमेंट है इनका हमने मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट फाइंड करना है, मात्रा फाइंड करनी है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम, हम तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स एंड क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए ये रही हमारी डायग्राम, O to A 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट, देन A to B 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। ये जो एंगल है स्टूडेंट दैट इज 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। नाउ A to B टूवर्ड्स नॉर्थ 5 मीटर, B to C 6 मीटर ऊपर को। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने जा रहा हूं OAB, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आई एम यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल OAB एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल OBC हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो OC वेक्टर होगा, OC ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑल द 3 केसेस O to A, A to B, B to C, इनके सम को हम जब करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का सम करेंगे, देन OC अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट ऑफ दी सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स। तो केस 1, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, दैट इज OAB। अब OAB हाइपोटेन्यूज मीन्स OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ OB स्क्वायर
इक्वल टू ओ ए कितना है, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 5 स्क्वायर। टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड मीन्स ओ बी इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 square that is 25. Now OB equal to in square root 169 means OB equal to 30. अब स्टूडेंट्स OB हमारे पास कितना बना, दैट इज 13 मीटर हमारे पास OB है, 13 मीटर। नाउ इन द सेकंड केस स्टूडेंट मैं यूज करने जा रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल OBC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज OBC। अब OBC में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में OC स्क्वायर इक्वल टू दैट इज OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ OC स्क्वायर इक्वल टू OB हमने कितना फाइंड किया है, दैट इज 13 स्क्वायर प्लस BC। अब ऊपर को कितना जाता है पार्टिकल, दैट इज 6 मीटर, 6 स्क्वायर। तो यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड OC इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर दैट इज 169 प्लस 6 square that is 36. Now this is now 205. तो OC that is a resultant of the sum of the displacements near about 14.32 meter by using पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो तीनों वेक्टर OA, AB, BC ये सेम ऑर्डर में थे, हैविंग डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। देन अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस अब OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स मीन्स रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स। प्रूव दैट हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3। यदि दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है उनमें एंगल कितना है, दैट इज 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर, मैंने डायग्राम शो कर दी है। यदि इनमें एंगल 120 डिग्री होता है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट, सेम है, इक्वल है दोनों वेक्टर, तब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब दोनों वेक्टर एक बिंदु पर क्या करते हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की मात्रा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। तो किसी एक के इक्वल मीन्स हम रिजल्टेंट को हमने ये शो करना है, प्रूफ करना है, रिजल्टेंट इक्वल टू P और रिजल्टेंट इक्वल टू Q, ये हमने प्रूफ करना है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या दिया गया है, P वेक्टर
एंड क्यू वेक्टर क्या है, इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, दैट इज P इक्वल टू Q। एंड एंगल थीटा, थीटा कितना है, दैट इज 2π/3 मीन्स थीटा है हमारे पास 120 डिग्री। तो हमने इन द प्रीवियस वीडियोस में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट, उसका फार्मूला क्या था, वो था हमारे पास आर रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब स्टूडेंट P इक्वल टू Q ये हमें दिया गया है, तो आप Q की जगह पर P लिख सकते हैं और P की जगह पर आप Q भी लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P मल्टीप्लाई बाय P कॉस 120 डिग्री। तो ये क्या बना मेरे पास स्टूडेंट, R इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर दैट इज 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, ये कितनी बनती है। तो यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, दैट इज कॉस 120 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60 क्या होगा, 120 डिग्री। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई मीन्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये क्या बन जाता है, माइनस कॉस 60 डिग्री मीन्स माइनस 1/2। तो कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं। तो रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या मीनिंग है, इन स्क्वायर रूट दैट इज 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। नाउ 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर मीन्स हमारे पास रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट P स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, R इक्वल टू P, यही हमने प्रूफ करना था। रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम मीन्स R इक्वल टू P। यदि स्टूडेंट आप P की जगह पर Q पुट करते हैं देन आपका रिजल्टेंट क्या होगा, R इक्वल टू Q। नाउ आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। आगे के न्यूमेरिकल में देखते हैं हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की मात्रा दी गई है किसकी, ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर कौन से हैं, वन इज द P वेक्टर एंड सेकंड इज Q वेक्टर। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या दी गई है इन दोनों वेक्टर की, स्टूडेंट्स ये है R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। दो वेक्टर थे, एक P वेक्टर था दूसरा था Q वेक्टर।
तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मात्रा कितनी दी गई है हमें, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है इस केस में, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एंगल, दोनों वेक्टर में एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर में, जब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो यहां पर अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, वो हम यूज करेंगे। वो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर कौन से हैं, दैट इज अ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। नाउ बाय द क्वेश्चंस हमें रिजल्टेंट कितना दिया गया है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं अगेन, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कितना दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2 रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में लिख देते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। नाउ पी स्क्वायर के साथ ये पी स्क्वायर कैंसल, क्यू स्क्वायर के साथ ये क्यू स्क्वायर कैंसल, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 2p क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब 2p क्यू एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ, वो क्या है, रिजल्ट क्या है, 0 है। तो क्या होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0। नाउ कॉस थीटा 0 कब होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है, वी नो वेरी वेल, तब कॉस थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, 0 मीन्स कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हमने एंगल फाइंड कर लिया है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में क्या है, एक पार्टिकल है विच लाइज ऑन द पोजीशन O एंड डायरेक्शंस क्या है हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 3 फोर्सेस लग रही हैं एक पार्टिकल पर। पहली जो फोर्स है F1 3/2 किलोग्राम फोर्स, ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दूसरी है 6/2 किलोग्राम फोर्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तीसरी है हमारे को पास F3
√2 किलोग्राम फोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो जब इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं तब उनका एंगल कितना होगा, मीन्स F1 की बात करें, F3 की बात करें, F2 की बात करें, तो ईच डायरेक्शन के साथ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली। इस केस में हम देखते हैं जो फोर्स F2 है एंड F3 है, ये दोनों अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट O वो क्या रह जाती है। अब F2 फोर्स अलोंग OA एंड F3 फोर्सेस अलोंग OM, मीन्स ये विपरीत दिशा में होगी फोर्सेस। तो अब नेट फोर्स क्या होगी, F2 की वैल्यू ज़्यादा है, F3 की वैल्यू कम है। तो नेट फोर्स एक्ट करती है अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग OA। अब वो कितनी होगी, पहले वो फाइंड कर लेते। तो हम लिख लेते हैं, सिंस द फोर्सेस, अब कौन सी फोर्सेस हैं, दैट इज F2 एंड F3, F2 F3 ये अपोजिट हैं, आर अपोजिट। तो हम लिख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस। तो नेट फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल वो कितनी रह जाती है, उसे मान लेते हैं कैपिटल F। कैपिटल F इक्वल टू F2 की वैल्यू ज़्यादा है, F2 माइनस F3, मीन्स हमारे पास जो फोर्स F है ऑन द पार्टिकल्स नाउ 6√2 माइनस √2, तो ये रह जाती है 5√2 along साउथ ईस्ट डायरेक्शन, along साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसे हम लिख लेते हैं, दैट इज कैपिटल F, कितनी वैल्यू है, 5√2। ये तो था हमारा पहला केस। अब स्टूडेंट्स देखें, पार्टिकल जो O पॉइंट पर है, नाउ इस पर टू फोर्सेस एक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। अब वो दो फोर्सेस कौन सी हैं, वन इज द F फोर्स जिसकी वैल्यू है नाउ 5√2 किलोग्राम फोर्स, एंड सेकेंड इज F1, इसकी वैल्यू है 3√2 किलोग्राम फोर्स। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमने कंप्लीट कर लिया है पैरेललोग्राम OAPD, नाउ OP रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कौन सी है, F एंड F1। आगे मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट है ये F2 के साथ कितना एंगल बनाता है, बीटा बनाता है, एंड विद द ईस्ट डायरेक्शन कितना बनाता है, अल्फा। तो सबसे पहले हम बीटा को फाइंड करने जा रहे हैं एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने जा रहे हैं। वो क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट इन स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस 2PQ cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली। इस केस में अब आगे हमारा P कितना होगा, Q कितना होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपने ये वैल्यू नहीं लिखनी। नाउ नेट फोर्स मत मीन्स हमारा जो OA है वो किसके इक्वल है, दैट इज ए कैपिटल F। तो P इक्वल टू 5/2 किलोग्राम फोर्स एंड Q कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज 3/2 किलोग्राम फोर्सेस। अब बात करते हैं हम एंगल की। तो मैंने पहले ही बताया था जो OA है ये कितना एंगल बनाता है विद द ईस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री एंड F1 कितना बनाता है मीन्स OD साइड कितनी बनाती है पैरेललोग्राम की विद द ईस्ट कितना है 45। तो कंप्लीट एंगल कितना बना, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा यहां पर कितना है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 degree. Now I am substituting all these values in the formula and I will be able to get the resultant. उसकी मात्रा कितनी होगी वो देख लेते हैं। Now P square that is 5/2 इसका स्क्वायर प्लस Q कितना है 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 2P, P की वैल्यू एज वेल एज Q की वैल्यू। P हमारा था 5/2 एंड Q दैट इज 3/2 cos नाउ 90 डिग्री। नाउ वी नो वेरी वेल cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, 0 बन जाती है। सो रिजल्टेंट्स नाउ हमारे पास व्हाट वी हैव रिमेन्स, ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 50 प्लस ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 339 2 18। तो रिजल्टेंट है हमारे पास इन स्क्वायर रूट 68। नाउ 68 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। स्टूडेंट रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8.246 किलोग्राम फोर्स। नाउ हमने रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। आगे अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्सेस है उसकी दिशा क्या होगी, वो कितना एंगल बनाता है विद द ईस्ट डायरेक्शन। तो उसके लिए पहले हम बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन्स tan बीटा हमारे पास क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, tan बीटा इक्वल टू Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q कॉस थीटा। नाउ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan बीटा इक्वल टू, नाउ Q की वैल्यू क्या है, दैट इज 3/2, ये हमारे पास Q की वैल्यू है। साइन थीटा कितना है, दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है, कंप्लीट एंगल मीन्स OA एंड OD 90 डिग्री। P वेक्टर, अब P वेक्टर अगेन स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमने नेट फोर्स है वही यूज करनी है, दैट इज ए कैपिटल F, वो है 5/2 किलोग्राम फोर्स। सो 5/2 प्लस Q दैट इज 3/2 cos 90 डिग्री। नाउ अगेन cos 90 हमारे पास 0 होता है तो ये टर्म बन जाती है 0, sin 90 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। tan बीटा
अब tan बीटा कितना है 3√2 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 3√2 ओवर 5√2। √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाते हैं। tan बीटा कितना है हमारे पास 3/5 मीन्स tan बीटा इक्वल टू 3/5 0.6 अब tan बीटा 0.6 मीन्स बीटा कितना है हमारे पास, ये होता है 30 डिग्री 58 मिनट। अब हमने स्टूडेंट बीटा को तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अब जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ईस्ट अल्फा, ये हमने फाइंड करना है। अल्फा ईस्ट डायरेक्शन के साथ हमारा जो रिजल्टेंट है उसने एंगल बनाया है जी। तो स्टूडेंट्स अगेन देखें, ईस्ट डायरेक्शन के साथ जो हमारे पास ओ ए है वो कितना है 45 डिग्री मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स अल्फा हमने फाइंड करना है 45 डिग्री माइनस, अब जहां पर क्या है बीटा, तो वैल्यू हम लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 45 माइनस 30 डिग्री 58 मिनट। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डिग्री मिनट जहाँ पर हमारे पास 0 है माइनस 30 कितने मिनट है 58 मिनट। 1 कैरी किया, यहाँ पर कितने बन जाते हैं 60 मिनट। 60 मिनट माइनस 58 मिनट मीन्स 2 मिनट्स रिमेनिंग। यहाँ पर कितना होगा 44। नाउ 4 माइनस 0 4 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो हमारे पास जो अल्फा है स्टूडेंट्स वो रहा 14 डिग्री एंड 14 डिग्री 2 मिनट 14 डिग्री 2 मिनट। अल्फा इक्वल टू 14 डिग्री 2 मिनट मीन्स जो रिजल्टेंट है ऑल द फोर्सेस उसकी मात्रा कितनी है 8.246 किलोग्राम फोर्स। ये फोर्सेस नेट लग रही है ऑन द पार्टिकल एंड इस फोर्स ने ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है ये 14 डिग्री 2 मिनट। In the coming video, I will be explain the topic of relative velocity on the basis of vector algebra. तो स्टूडेंट्स relative velocity के रिगार्डिंग मैंने बहुत से न्यूमेरिकल्स इन द प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें सॉल्व किए हैं, सॉल्वर्ड एज वेल एज अनसॉल्वर्ड। लेकिन इस चैप्टर में भी हम मेंशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के क्या फार्मूलेज होते हैं, एज वेल एज आई विल बी एक्सप्लेन न्यूमेरिकल्स ऑन इट इन द कमिंग वीडियो। तो स्टूडेंट यदि आपको एनी क्वेश्चंस एनी डाउट रिगार्डिंग पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एज वेल एज जो मैंने आज न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप क्वेश्चन मुझे इन द कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।